टोंक में बनी सड़कें होती जा रही हैं जमींदोज। घटिया सामग्री लगाकर बनाया गया सड़क जाल में आने लगी भ्रष्टाचार की बू। संबंधित विभाग के आला अधिकारियों और ठेकेदारी की सांठगांठ के चलते टोंक जनता नरकीय जीवन जीने को मजबूर। देश के बड़े नेता का विधानसभा क्षेत्र का मामला, क्या नेताजी इस ओर लेंगे कोई एक्शन? जैसे अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर निकाला था पैदल मार्च, अब अपने क्षेत्र में इस तरह के कारनामे करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों की होगी जांच? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। राजस्थान का टोंक एक ऐसा जिला है जो आसपास के तहसीलों से भी पिछड़ा हुआ है। इससे ज्यादा काम टोंक की आसपास की तहसीलों में हो चुके हैं और हो रहे हैं। तारीफ की बात तो यह है कि जितने कार्य करने के लिए टोंक में बजट पास हुआ है और उन बजट को खत्म करने में जो ठेकेदार और अधिकारियों ने अपनी रुचि दिखाई है, शायद ही कहीं देखने को मिले। सड़क जाल के नाम पर करोड़ों जमींदोज हो चुके हैं। जब सरकारी टेंडर होता है तो उसकी नियम शर्तें लागू होती हैं। कितने लागत की सड़क है, कितने साल इसकी गारंटी रहेगी, कितना वजन ये सड़क झेल पाएगी, उसी के हिसाब से सड़क बनाई जाती है। लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा हुआ है। सड़क तो बनाई, लेकिन कितनी मात्रा में मिट्टी, कितनी मात्रा में गिट्टी, कितनी मात्रा में डामर, कितनी मात्रा में सीमेंट, कंक्रीट मिलनी चाहिए, उससे भारी मात्रा में घटिया सामग्री लगाकर बनाई सड़कें अब बीच में से तड़कने लगी हैं, जो कुछ महीने पहले बनाई गई हैं। उसका उपयोग एक सिर्फ नाम मात्र की लागत लगा के उपयोग में लिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर में बिछने वाली सड़क जाल की, जो शहर की कई गलियों में बनाई तो गई, लेकिन घटिया सामग्री से बनने के बाद कुछ ही महीनों में जमींदोज हो चुकी हैं और कई जगह सड़कें बीच में से तड़कने लगी हैं। इसमें साफ जाहिर हो रहा है इसका निर्माण देखने वाले संबंधित विभाग के आला अधिकारियों के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में कितना अहम रोल रहा होगा। नहर के पास बनी सड़कें जमींदोज हो रही हैं, जिस पर भाजपा नेता प्रभु बडोलिया ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि जितना टोंक में रहते हुए कांग्रेस सरकार में हुआ, उतना तो कहीं नहीं हुआ। सड़कें सिर्फ लीपापोती करके बना दी, चैम्बर जमींदोज हो चुके, या फिर पहाड़ी नुमा ऊपर नीचे या गंदा पानी उफान पर है, जिसका खामियाजा टोंक की जनता भुगत रही है। इसकी वजह से कई जगह पानी की लाइनें लीकेज हो चुकी हैं, इससे घरों में गंदा पानी आ रहा है। सवाल ये उठता है कि सड़कें बनाई किसने और किसकी निगरानी में बनी? क्या उन अधिकारियों ने इसकी जांच पड़ताल नहीं की, या फिर ठेकेदार पर मेहरबानी का जाल बिछाया? टोंक शहर एक देश के बड़े नेता का विधानसभा क्षेत्र है, जिसने अपनी सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर पैदल मार्च कर विरोध जताया था। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, आखिर उनके विधानसभा में इस तरह की घटिया सामग्री लगाकर करोड़ों का चूना राजस्व को लगाया जा रहा है, तो विधायक चुप क्यों हैं? किसकी शय है जो ठेकेदार से लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार का तांडव मचाया हुआ है? क्या उसकी जांच डबल इंजन की सरकार करवा पाएगी, या फिर एक दूसरे के क्षेत्र में दखलंदाजी से परहेज किया जा रहा है? तू मेरे इलाके में चुप रहो, मैं तुम्हारे इलाके में चुप रहूंगा। सीवरेज कार्य के नाम पर करोड़ों रुपए टोंक की धरती पर लग चुके हैं और साथ में एक नया बजट और 108 करोड़ का पूरा करने का काम देश के बड़े नेता के विधानसभा में पूरा करने की तैयारी जोरों पर है। लेकिन कार्य सिर्फ आपको कागजों में ही देखने को मिलेगा। देखने वाली बात तो यह है कि टोंक विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जिसने 3 इंजन वाली सरकार के नेता मौजूद रहे। पहला इंजन मोदी सरकार का, जिसका डंका पूरे विश्व में पीटा जा रहा है। दूसरा इंजन भजनलाल सरकार का। तीसरा इंजन कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट का है, जिसके जिले की जनता नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। पूरे एरिया में भी अपन घूमे भी साथ के अंदर कई जगह पर खड्डे हो रहे हैं, सीवरेज के उफान पे आ रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी। किस तरह से देखिए इसको? किस तरह से देखे, जनता का दर्द है, लेकिन यहाँ जनता का दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। टोंक की स्थिति आज इतनी खराब है, सीवरेज के जितने भी यहाँ पर रोड बने थे वो सारे समय से पहले टूट गए हैं। कई गड्ढे हो गए हैं, कई रोड तड़क गए हैं, कई रोड उखड़ गए हैं, और इन्होंने जो चैम्बर बनाए थे सीवरेज वालों ने, वो कई ऊंचे बना दिए, कई नीचे बना दिए। जगह जगह पर गलियों के अंदर इन सीवरेज की लाइन से टोंक की जनता इतनी त्राहिमाम है, कहे तो कहें किससे जाके कहें। इतनी परेशानी का आज यहाँ पर आलम पूरे टोंक के अंदर है, और गली गली के अंदर प्रत्येक यहाँ का नागरिक दुखी है, लेकिन कोई सुनने वाला यहाँ पे टोंक में नहीं है। किसको जिम्मेदार माना जाएगा इसका? ये क्षेत्रीय विधायक है,
उसको कम से कम यहाँ सीवरेज के लिए जो अधिकारी हैं उनको कम से कम एक बार बैठ के उनसे बातचीत तो करना चाहिए ना। भाई आप यहाँ जनता को यहाँ जो जिस तरह की फैसिलिटी देना चाहते हो तो फैसिलिटी तो मिलेगी बाद में, लेकिन उससे पहले कितने लोग यहाँ पे दुखी हो रहे हैं, कितने गड्ढे हो रहे हैं। 2 दिन पहले जन सुनवाई की, जनता का दर्द देखा गया, उसमें 30 जन सुनवाई फॉर्मेलिटी होती है। कोई जन सुनवाई के अंदर ये थोड़ी है कि हाँ जन सुनवाई हो गई, कोई मुद्दा आ गया और आपका मतलब निस्तारण हो गया। क्या मांग करते हैं, किस तरह से होना चाहिए काम? इन पर रूढ़ी वालों पे कम से कम कार्रवाई होना चाहिए और रोड कम से कम बनना चाहिए। और जो नलों की इनकी जो सेटिंग है खराब हुई है, पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है, चारों तरफ सीवर लाइन रोड वगैरह सारे पूरा शहर अस्त व्यस्त हो रहा है। कम से कम वो सुचारू रूप से एक बार रनिंग में आना चाहिए।